यदि ये 12 महीना सर्विस करता है तो इसको 1 महीना का तनख्वाह फ्री में दो और 13 महीना का तनख्वाह सिपाही वर्ग को मिल गया। अब आप बोलिए कि हेमंत सोरेन ने काम नहीं किया। आज से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, एक झारखंड का नियम नहीं बनाया, किसी विभाग का नियमावली नहीं बनाया। उसने क्या किया? बिहार सरकार के अनुच्छेद 36 के अनुसार धारा फलना के तहत झारखंड में भी यह नियम लागू किया जाता है। झारखंड का माताजी, झारखंड को नियमावली कोई नहीं बनाया, या नहीं तो आप इसमें बहुत सारे हमारे प्रबुद्ध जो लोग हैं इस बात को जानते हैं। लेकिन जैसे हेमंत सोरेन ने सरकार का गद्दी संभाला, आप लोगों को भी पता होगा कि कोरोना आ गया। 2 साल कोरोना रहा, सारे मजदूर गरीब जो बाहर था हवाई जहाज से लेकर के हर तरह से झारखंड के मजदूर को लाने का काम किया और किसी को भूखे नहीं मरने दी। बुद्धि से जो सरकारी मिला, नहीं तो एनजीओ से किसी सम्मानित लोगों को प्रोत्साहित करके कि अभी के समय में कुछ काम करिए। टाटा को पकड़ा, जमशेदपुर में जो उद्योगपति उसको पकड़ा और अनाज मुहैया करा करके उन्होंने एक भी जनता को भूखे मरने नहीं दिया। कितना काम का बात करते हैं। आज अब आपको देख लीजिए, जब देख लिया कि हेमंत सोरेन का ढेरी ग्राफ बन रहा है तो नरेंद्र मोदी को लगा कि अब हम आवास झारखंड में बनवाएंगे, नाम तो हो जाएगा हेमंत सोरेन का, लोग तो वोट उसको देने लगेगा। इसलिए झारखंड में अभी 6 महीने से ऊपर हो गया, आवास योजना में आवंटन देना बंद कर दिया। आवंटन मैंने बुझ लो, फंड पैसा देने में देखो बंद करी तो आवास कहां से बनता हूं। लेकिन हेमंत सोरेन की चीज कुछ दूसरा है, ये दम मारने वाला नहीं है। बोला कोई बात नहीं केंद्र सरकार, तुम नहीं पैसा दोगे नहीं दोगे, हमारे पास है पैसा, हम पैसे का राज्य के संसाधनों से उपलब्ध करेंगे और हम लोगों को आवास देंगे। और कल रांची के कैबिनेट में यह पास किया कि हम अब लोगों को 2 कमरे वाला नहीं, 3 कमरा और लेटरिन बाथरूम वाला अब वो आवास देंगे। जो लोग बचे हुए हैं अब वो 2 लाख से ऊपर के बजट का होगा। इसलिए हम आपको बोले कि जो पछुआ गए वो सौभाग्यशाली है। अब आप लोगों को 3 वाला मिलेगा। और कितना है फंड? 8 लाख अब वो आवास देने का योजना हेमंत सोरेन ने कल तैयार कर लिया। अब रांची से कागज और सब चीज पहुंचने में आपको समय तो लगेगा। अब उसके बाद दौर चलता रहा हेमंत सोरेन के कारनामों को आप सुनते जाइए। आज हमारे गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे के विषय में सुनते हैं विकास पुरुष है। गोड्डा में रेल लाया वही, सड़क बनी रहो वो करे सड़क, जते कुछ बढ़िया काम हो रहे सब निशिकांत दुबे चलते और जते कुछ खराब काम हो रहे और सब हेमंत सोरेन लगा। लेकिन एक नमूना बताए चौक की होलो हेमंत सोरेन का सबसे पहला चला क्या कि हम सरकारी स्कूल को मजबूत करेंगे ताकि हमारा बच्चा जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक वो सरकारी नौकरी नहीं ले पाएगा। और जिस घर में नौकरी नहीं होगा वो घर कभी तरक्की के रास्ते पर बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज सरकारी स्कूल को उसका जो हिंदी मीडियम था उसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम को भी कर रहा है कि अब सरकारी स्कूल में भी वैसी पढ़ाई होगी जो प्राइवेट के बड़े बड़े स्कूलों में नहीं होगा, उसके लेकर के कर रहा है। अभी आप लोगों को पता होगा, लोग कहता है एक तरफ नरेंद्र मोदी कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम आउटसोर्सिंग कंपनी से काम कराएंगे। और आपके हेमंत सोरेन ने क्या किया? आपके भी घर से तो लोग होंगे, कोई 65,000 पारा शिक्षक था जिसको स्वसम्मान और उनके वेतन वृद्धि नहीं कर पाया। 17 साल तक आंदोलन में रहा। लेकिन हेमंत सोरेन ने 65,000 पारा शिक्षक को सहायक शिक्षक का दर्जा देते हुए उनका वेतन बढ़ोतरी कर सम्मानजनक उनको वेतन देने का काम किया।
कितना काम हम आपको सुनाएं। किसानों का ऋण माफी के लिए किसान ऋण केसीसी लोन माफी का झारखंड में ही उन्होंने किया। आप सभी लोगों को 100 यूनिट का बिजली आज फ्री मिल रहा है। आप लोगों को पता है 1 यूनिट और कितना टका लगे छो? 4.5 टका छो गाँव और शहरों में लगे 6.5 टका। तो 4.5 टका दर 100 यूनिट बिजली कितना दाम बनो? 450 टका कम से कम ये घर। ये सारा लोड आपका हेमंत सोरेन उठा रहा है। महिला हमारा आज की महिला जो रही हमारी आने वाली बेटी हमारा कैसे आगे बढ़ेगा? बेटी को आगे बढ़ाने के लिए हेमंत सोरेन ने क्या किया? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना आपका चालू किया। इस योजना में क्या है? पहले से तो जो सरकार का केंद्र सरकार से जो आपको बच्चों को स्कूल में खाद्यान्न और वस्त्र तो मिलता ही था। जरी सामलकाइन ए हो पागो बाबू देखिए ना जो खजा मिलता। तो क्या किया उन्होंने कि इधर को खाने के लिए पैसा मिल ही रहा है, कपड़ा मिल ही रहा है बच्चों को, लेकिन बेटी हमारा बेसी कैसे पढ़ेगा? इसके लिए उन्होंने एक योजना चलाया, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। आप कहिएगा इस योजना में क्या है? इस योजना में जो बेटी हम लोगों का, जो बहन हम लोगों का 8वां क्लास में पढ़ती है, उसको इस योजना के अंतर्गत आवेदन दिलवाइए। तुरंत स्वीकृति प्राप्त होगा। उसको साल भर में 2500 रुपया मिलेगा। और 9वां से जब 10वां जाएगा वो बेटी, फिर उसको 2500 मिलेगा। 10वां से जब 11वां, जिसको हम लोग पहले अपने जमाने में इंटरमीडिएट आईए बोलते थे, अब तो 11वां 12वां हो गया। तो 11वां 10वां से 11वां जो बेटी पढ़ेगी उसको 5000 मिलेगा। फिर 11वां से 12वां जो बेटी पढ़ेगी उसको 5000 मिलेगा। और जब 12वीं पास करके जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए जाएगा और जिसके पिता के पास एडमिशन कराने का पैसा नहीं होगा, तो 20,000 रुपया सरकार उसको उस समय देगा। इस तरह से हर एक बेटी को 8वां से लेकर 12वां तक के लिए 40,000 रुपया हेमंत सोरेन देगा। आप क्या इस योजना को आप क्या समझ रहे हैं? अब आप लोग बताइए हमको। आज गरीब का बच्चा जो पढ़ने लिखने में ज्यादा तेज है, लेकिन उसके पिताजी को 1.5 बीघा 2 बीघा जमीन है, किसी तरह मार भात खाता है, तो बाहर नहीं भेज सकता है। हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि हमारा झारखंड का जो बच्चा होगा, जिसमें जो प्रतिभावान छात्र होगा, अगर उसको विदेश में शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसको झारखंड की हेमंत सरकार उसका खर्चा उठाएगा और उसको विदेश पढ़ने के लिए भेजेगा। अभी 1 महीना पहले हेमंत सोरेन ने 50 ऐसे बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। आप बताइए किस स्तर पर काम नहीं? अब उनका आया है ध्यान किसान पर। इसमें कौन सा जाति को भेजेगा विदेश सर? किसमें? विदेश इसमें दिया है जो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगा आदिवासी, हरिजन, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद 5% दिया है जनरल से भी। और बोलिए नहीं, यही दूसरा नेता गलत बात को देता है। हम तो आपको बोल रहे विधानसभा में भी हमको बता दीजिए, हम सबके लिए काम करते हैं। मेरा वो गलत बात हम नहीं कर सकते। अब आज आप देख रहे हैं अभी तुरंत में से हर चीज का बहाली हो रहा है। कम से कम इतना न्यूज में तो आप लोग देखते होंगे, मोबाइल में भी आता होगा। डॉक्टर की नियुक्ति, इंजीनियर की नियुक्ति, आपका पिछला शिक्षक का नियुक्ति अभी 26,000, और फिर से अभी 837 हाई स्कूल के शिक्षक को परसों ही आपका ये आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया, और 26,000 अभी फिर नए शिक्षक की नियुक्ति करा रहा है। तो एक तरफ हेमंत सोरेन लगातार प्रयास कर रहा है। अब सुनिए, गोड्डा लोकसभा सांसद का कारनामा कहता है कि गोड्डा जिला का विकास पुरुष है, लेकिन वो लोग सिर्फ आपको जय श्री राम का नारा देकर के धर्म के तरफ ले जाना चाहता है। विकास से उसका कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, हमको रेल जोड़ाने में बहुत उन्होंने सहायता कर दिया, हम मानते हैं, लेकिन बेसिक समस्या बता रहे हैं। ये गोड्डा कॉलेज जो हम लोगों का सबसे पुराना कॉलेज है, और गोड्डा कॉलेज का डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रहा था कि गोड्डा कॉलेज का बिल्डिंग छोड़ करके जो बगल का जो चारों तरफ का जमीन था वो वन भूमि था। तो वन भूमि का प्रावधान है कि आप उसमें सरकारी कोई चीज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार जैसे बनी, उन्होंने वन भूमि के वन विभाग और सारे विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठ करके 2 मिनट बैठ करके इस बात का नियम बनाया कि इसके एवज में दूसरे जगह पर वन विभाग को डबल जमीन जो देने का प्रावधान है वो दूसरे जगह पर दो, और गोड्डा कॉलेज का पुनरुद्धार किया जाए एक यूनिवर्सिटी के तरफ। गोड्डा कॉलेज में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हो, तो पीजी की भी पढ़ाई हो, बीएड का अलग स्कूल हो, बीटेक का अलग स्कूल हो, इन सारे चीजों का प्रावधान उन्होंने पास करते हुए 1160 करोड़ का प्रावधान गोड्डा कॉलेज के लिए आवंटन तक मुहैया कराने का पास किया। लेकिन जैसे ये बात हेमंत सोरेन ने निशिकांत दुबे को पता चला, अरे बाप, तो इतना बड़ा काम कर देगा, इतना बड़ा कॉलेज हो जाएगा, तब तो हमारा नाम ही चला जाएगा पीछे। तो आप जानते हैं कि नियम है कि राज्य सरकार भी कोई नियम प्रावधान को जब पास करती है तो उसको केंद्र सरकार से स्वीकृत कराना जरूरी है, और उसको केंद्र जैसे फाइल गया कि वन भूमि को हस्तांतरित कर कॉलेज का डेवलपमेंट के लिए इसका जो है जमीन को मुक्त करते हुए गोड्डा कॉलेज का विकास किया जाएगा, ताकि संथाल परगना के बच्चे को शिक्षा का साधन मुहैया हो सके। केंद्र सरकार ने उस पर्यावरण के नाम पर उस पर अड़ंगा लगा के उसको कैंसिल करवा दिया, और उसी का आदमी और उसी का एजेंट पावर दिखाने के लिए वो केंद्र वाला लेटर हम लोग के सोशल मीडिया पर डाल रहा था कि देखो हेमंत सोरेन जो चाहा गोड्डा कॉलेज को नहीं बना सका, हम लोग कैंसिल करवा दिए, हम बड़े पावर में। हम सोचे रे मूर्ख, तुम लोग तो बढ़िया हम लोग को मसाला दिए। यही तो हम जनता को बताएंगे कि कौन आपका हिमायती है और कौन आपका सही चाहने वाला है। इसलिए झारखंड की माटी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और यहाँ के आदिवासी और मूलवासी में हम सभी आते हैं। अब जे आदमी का कारखाना हो ढकामुड़ा से यहाँ घर बना रहे थे, हम लोग मूलवासी नहीं होते, सीधा बात। मूलवासी वहां होते थे, हम लोग 1932 खतियानी होते, और ब्राह्मण और मंडल और हरिजन और पासवान और पंडित सब हुए। मूलवासी में माने है नहीं कोई बुझी लियो जनक नहीं हुई करके तुरंत सुन लिए खाली आदिवासी है, वास्तव होना चाहिए। ये सब प्रोपगंडा फैलाता है, आपको बोल रहे हैं, ये प्रोपगंडा फैलाता है। हर वर्ण के हर व्यवस्था के लिए उसका परसेंटेज निर्धारित किया गया है। हाँ, जो सजग, जो पहले से डेवलप समाज माना जाता है, उनको कम हिस्सेदारी मिला है, इसको मैं मानता हूं। लेकिन की करबो, बिजली रोशनी में पढ़ी कर 90 नंबर लाने वाला ढेरी लोग छे, दिव्यांग पढ़ी के 70% लाने छे, ओकरो नंबर रो कुछ बातें अलग छे। इसलिए इस बातों को भी उन्होंने ख्याल में रखा है।